क्यों मराठा और अन्य नेता संभाजी महाराज को नहीं बचा सके? आइए देखते हैं विस्तार से। विश्वासघात की साजिश और संगमेश्वर का षड्यंत्र। साल 1679। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा संभाजी महाराज अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों और कवि कलश के साथ संगमेश्वर में ठहरे थे। यह जगह घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरी थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहीं उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होने वाला था। मराठा सरदार गणोजी शिर्के, जो कभी शिवाजी महाराज के प्रति वफादार था, अब औरंगजेब के लालच और स्वार्थ में डूब चुका था। उसने मुगलों को गुप्त सूचना दे दी कि संभाजी महाराज कम सैनिकों के साथ संगमेश्वर में हैं। यह खबर मिलते ही औरंगजेब ने अपने सबसे शातिर सेनापति मुखर्रब खान को हजारों सैनिकों के साथ भेज दिया। घेराबंदी और अचानक हमला। संभाजी महाराज को इस साजिश की भनक तक नहीं लगी। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, तब तक मुगल सेना चारों ओर से घेर चुकी थी। उनके पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ने का प्रयास किया। उनके साथ मौजूद मराठा योद्धाओं ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, पर मुगलों की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे चारों ओर से शिकंजा कसता गया। संभाजी महाराज ने भी तलवार उठा ली, लेकिन भारी संख्या बल के आगे टिकना मुश्किल हो गया। अंततः वह और कवि कलश गिरफ्तार कर लिए गए। मराठा सेना क्यों नहीं बचा पाई? तेजी से हुई गिरफ्तारी। संभाजी महाराज को इतनी तेजी से पकड़कर मुगल छावनी की ओर भेज दिया गया कि मराठा सेना को जवाब देने का समय ही नहीं मिला। सैन्य बल में असमानता। मुगलों की विशाल सेना और योजनाबद्ध हमले के आगे मराठा सेना को तुरंत मोर्चा संभालने का मौका नहीं मिला। गणोजी शिर्के की गद्दारी। इस विश्वासघात ने मराठा रणनीति को बड़ा नुकसान पहुंचाया। शिर्के ने मराठा सेना को गुमराह कर दिया, जिससे वे सही समय पर संगमेश्वर नहीं पहुंच सके। मराठा नेतृत्व में अस्थिरता। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा सरदारों के बीच कुछ मतभेद थे। कई लोग मुगलों के साथ संधि की कोशिश कर रहे थे, जिससे संगठित प्रतिरोध कमजोर हुआ। मुगलों की यातनाएं और गुप्त स्थान। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर प्रताड़ित किया, ताकि मराठा सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता न चल सके। संभाजी महाराज का अमर बलिदान। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम स्वीकार कर लें और मराठा सेना को आत्मसमर्पण का आदेश दें, लेकिन संभाजी महाराज शेर की तरह गरजे, मर मर कर भी मराठा नहीं मिटेगा। इससे बौखलाकर औरंगजेब ने 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। अंततः 11 मार्च 1689 को उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। परिणाम, मराठाओं का जबरदस्त प्रतिशोध। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं के खून में उबाल ला दिया। राजा राम महाराज, ताराबाई और मराठा सरदारों ने प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी और अंततः इसी संघर्ष ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। संभाजी महाराज भले ही बंदी बना लिए गए थे, लेकिन उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्याय बन गया। उनकी वीरता और अडिग साहस आज भी हर मराठी के हृदय में जीवित है। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें